बिना लहसुन प्याज के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी लौकी वाली दाल मैं आप सभी के साथ बहुत ही चटपटी लौकी वाली दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चटपटी दाल बनाने के लिए हमने मसूर और अरहर की दाल लिए हैं। इन्हें 2 पानी से अच्छे से हाथों से मसल के धो लेंगे। इससे जो डस्ट और गंदगी वगैरह है वो निकल जाएंगे। तो अच्छे से पानी में 2 पानी से अच्छे से साफ़ कर लेंगे दाल को। और ये जो दाल बनती है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो देखिए हमने दाल को 2 पानी से अच्छे से धो लिए हैं। अब इनमें पानी ऐड करेंगे। 100 ग्राम हमने दाल लिए हैं, इनमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। अब इनमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे 1 छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और ये सारे मसाले घर के पीसे हुए हैं। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करेंगे। आप जितनी क्वांटिटी में दाल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से डाल लें। तो अब इन्हें मीडियम आंच पर रख देंगे उबलने के लिए। 20 मिनट पकाएंगे। अब देखिए दाल में डालने के लिए एक लौकी लिए हैं मीडियम साइज़ के। इनके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद इन्हें धो लेंगे अच्छे से। तो देखिए हमने छिलके उतार के अच्छे से धो लिए हैं। तब लौकी को बहुत ही पतले पतले पीसेस में काट लेंगे और बहुत ही बारीकी में काटेंगे। जिस तरीके से लौकी के सब्ज़ी के लिए काटते हैं उसी तरीके से काटेंगे। और ये जो दाल बनेगी वो चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी दाल लगती है कि इसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना सब्ज़ी की और ना ही भुजिया की। तो अगर कुछ झटपट सी बनानी हो तो लौकी वाली दाल चावल के साथ ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी लगती है। सब्ज़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस तरीके से दाल में लौकी डाल देंगे तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने लौकी को छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और देखिए दाल में भी उबाल आ गए हैं। अब सारे कटी हुई लौकी को दाल में डाल देंगे और इन्हें धीमी आंच पर पकाएंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट में अच्छे से पक जाएगी। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी 3 सीटी आने तक पका सकते हैं। तो इस तरीके से धीमी आंच पर छोड़ दे पकने के लिए। तो देखिए दाल को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और दाल देखिए बहुत अच्छे से पक गई है। अभी थोड़ी पतली है, 5 मिनट और पका लेते हैं। इससे दाल गाढ़ी हो जाएगी और अच्छे से पक भी जाएगी। तो दाल जब तक पक रही है आगे की तैयारी कर लेते हैं जो दाल में छौंका लगाने के काम करेगी। ये देखिए ये हमने सूखी हुई मिर्च लिए हैं 2 से 3 और खड़े जीरा लिए हैं, 2 तेज पत्ता लिए हैं, 2 कटी हुई टमाटर और ये कटी हुई धनिया पत्ता लिए हैं। अब चलिए दाल में छौंका लगाने के लिए इन्हें भून लेते हैं। तो ये सबसे ही दाल बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनती है। तो देखिए हम एक कढ़ाई रखे हैं गैस पर गर्म होने के लिए। और जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो इनमें 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होते ही इनमें सबसे पहले जीरा ऐड करेंगे। जीरा को एक चटक आने दें। इसके बाद सूखी मिर्ची ऐड करेंगे लाल वाली। तो एक चटक आ गई है। अब मिर्ची भी ऐड कर लेते हैं। इसके बाद मिर्ची भी थोड़ी चटक जाए तो तेज़पत्ता ऐड कर लेंगे। आप सूखे तेज़पत्ता भी ले सकते हैं। और इन सारे को भी चटकने दें। इसके बाद ही टमाटर ऐड करें। देखिए हमने सारे को अच्छे से चटक गए तो टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे क्योंकि दाल में हमने नमक ऐड कर लिए हैं। इससे टमाटर अच्छे से पक जाएगी। और इन्हें 2 मिनट अच्छे से पका लेंगे, भून लेंगे। तो अच्छे से 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट में टमाटर अच्छे से पक जाएगी। तो चलिए 2 मिनट पका लेती हूँ। तो देखिए टमाटर हमने 2 मिनट पका लिए हैं और ये सारे दाल के लिए तड़का तैयार है। तब दाल में छौंका लगा दूँगी। तो देखिए दाल भी बहुत अच्छे से पक गई है और दाल कितनी गाढ़ी हो गई है। अब जो हमने टमाटर पकाए थे छौंका लगाने के लिए वो दाल में ऐड कर लूँगी। और ये जो कटी हुई धनिया पत्ता है वो भी सारे ऐड कर लेंगे। और ये देखिए इमली का पानी, इमली हमने भिगो के रखे थे। आप खट्टे के अनुसार डाल सकते हैं इनमें।
2 से 3 चम्मच डाल लेंगे इनमें इमली का पानी। आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो ज़्यादा इमली का पानी डाल सकते हैं, अगर खट्टी पसंद नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। ऐसे भी ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब देखिए कितनी दाल गाढ़ी हो गई है और लौकी बहुत ही मक्खन जैसी पक गई है। आपको एक मसल के दिखाते हैं, बिल्कुल मक्खन जैसी पकी है। दाल के साथ बहुत ही अच्छे से पक जाती है लौकी। तो ये बन के तैयार हो गई लौकी वाली दाल बिना लहसुन प्याज के। बहुत ही चटपटी सा दाल बन के तैयार हो गई, जो चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तब प्लेटिंग कर लेंगे। तो आप सभी को ये लौकी वाली चटपटी सी दाल की रेसिपी कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और मेरी रेसिपी के चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक बार मेरे तरीके से ये लौकी वाली दाल चटपटी सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो लगती है चावल के साथ, ज़रूर ट्राई करें। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लौकी वाली दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस चटपटी सी लौकी वाली दाल को ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।